नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर विथ गार्डनिंग में। क्या आप भी दिन की शुरुआत एक कप गर्मा गर्म चाय से करते हैं? अगर हाँ, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कुछ समय पहले 52 वर्ष के एक व्यक्ति से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि दिन भर में लगभग 5 कप चाय पीते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या थी लगातार एसिडिटी और पूरे दिन थकान महसूस होना। जब उनकी दिनचर्या के बारे में विस्तार से जाना तो उनकी परेशानी की असली वजह सामने आ गई और हो सकता है कि यह बात आप पर भी लागू हो सके। सच्चाई यह है कि दोस्तों कि चाय अपने आप में नुकसान नहीं करती, बल्कि चाय बनाने का तरीका और चाय पीने का समय कई बार नुकसान की वजह बन जाता है। अफसोस की बात यह है कि लगभग 90% लोग रोजाना अनजाने में यही गलतियां करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 छोटी छोटी बेहद महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो एक साधारण चाय को आपके लिए फायदेमंद भी बना सकती है, और यदि इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो वही चाय धीरे धीरे नुकसान भी पहुंचा सकती है। साथ ही वीडियो में आपको दो ऐसे प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताया जाएगा जिन्हें चाय में मिलाने से उसके फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप दिन भर में कितने कप चाय पीते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हमारे दर्शकों में सबसे बड़ा चाय प्रेमी कौन है। जरा अपने सुबह के बारे में सोचिए। जैसे ही आँख खुलती है, सबसे पहले खाली पेट एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय, उसके बाद नाश्ता, फिर काम, दोपहर में खाना खत्म होते ही फिर चाय का कप, और शाम को थकान दूर करने के लिए 2 से 3 कप और चाय। इतना ही नहीं, हर कप में 2-2 चम्मच चीनी भी डाल दी जाती है। अब जरा सोचिए इसके बाद क्या होता है। सुबह की पहली चाय के बाद सीने में हल्की जलन महसूस होने लगती है। कई लोगों को खाने के साथ चाय ना मिले तो खाना अधूरा लगता है, और दिन भर कई कप चाय पीने के बावजूद शाम तक शरीर थका हुआ और निढाल महसूस होता है। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे एक सामान्य और पसंदीदा पेय को नुकसानदेह बना देती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि आप चाय कब पीते हैं, तो संभव है कि ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा सुबह खाली पेट और खाना खाने के तुरंत बाद। यहाँ छिपी हुई है इस समस्या की असली वजह। जब आप सुबह खाली पेट चाय पीते हैं तो उसमें मौजूद कैफीन पेट में एसिड बनाने की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है। खाली पेट यह एसिड सीधे पेट की अंदरूनी परत को प्रभावित करता है, जिससे जलन शुरू हो सकती है और धीरे धीरे भूख भी कम लगने लगती है। अब बात करते हैं थकान की। जब आप खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीते हैं तो चाय में मौजूद टैनिन्स भोजन में मौजूद आयरन को शरीर में अच्छी तरह अवशोषित नहीं होने देते। यदि आयरन का अवशोषण कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है, जिससे लगातार थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है। यानी समस्या चाय में नहीं, बल्कि चाय पीने के गलत समय में छिपी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इस समस्या का सही समाधान क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अगर आप अपनी किसी भी स्वास्थ्य समस्या के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी भी घरेलू उपाय का अपनाने से पहले अपने चिकित्सक या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। हर व्यक्ति की शारीरिक स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी उपाय को अपनी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार ही अपनाना सबसे बेहतर रहता है। अब वापस आते हैं अपनी चाय पर। अब बात करते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें अपनाकर आप चाय पीने का सही तरीका काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। पहली बात है सही समय पर चाय पीना। सुबह उठते ही बिल्कुल खाली पेट चाय पीने की आदत छोड़ दीजिए। सबसे पहले 1 या 2 गिलास पानी पीजिए, उसके बाद कोई हल्का फुल्का नाश्ता या कुछ खा लीजिए और फिर चाय पिए। ऐसा करने से गरम गरम चाय सीधे खाली पेट नहीं जाएगी और पेट में एसिड बनने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इससे पेट की जलन और एसिडिटी की परेशानी कम होने में मदद मिल सकती है। इसी तरह खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय नहीं पीनी चाहिए। कोशिश करें कि मुख्य भोजन और चाय के बीच कम से कम 1 घंटे का अंतर जरूर रखें। यकीन मानिए, केवल इस एक आदत को बदलने से ही बहुत से लोगों को एसिडिटी, गैस और थकान जैसी समस्याओं में फ़र्क महसूस हो सकता है। दूसरी बात, चाय में चीनी कम करें। अगर सच कहा जाए तो चाय से होने वाले नुकसान का सबसे बड़ा कारण कई बार चाय पत्ती नहीं, बल्कि उसमें डाली जाने वाली रिफाइंड चीनी होती है। सोचिए, यदि आप दिन भर में केवल 3 कप चाय पीते हैं और हर कप में 2-2 चम्मच चीनी
डालते हैं तो दिन भर में लगभग 6 से 7 चम्मच चीनी आपके शरीर के अंदर चली जाती है। धीरे धीरे इतनी अधिक चीनी शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प है कि बिना चीनी की चाय पीने की आदत डालें। अगर एकदम से बिना चीनी की चाय पीना मुश्किल लगता है तो चिंता मत कीजिए। धीरे धीरे चीनी की मात्रा कम करना शुरू कर दीजिए। कुछ दिनों बाद आपकी स्वाद की आदत भी बदलने लगेगी और कम मीठी चाय भी अच्छी लगने लगेगी। कुछ लोग चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। गुड़ निश्चित रूप से रिफाइंड चीनी की तुलना में थोड़ा बेहतर विकल्प माना जाता है, लेकिन यह भी आखिरकार मिठास का ही स्रोत है। इसलिए गुड़ को भी यह सोचकर अधिक मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि यह पूरी तरह नुकसान रहित है। सबसे अच्छा तरीका यही है कि धीरे धीरे कम मीठी या बिना चीनी वाली चाय पीने की आदत विकसित की जाए। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, चाय को बार बार ना उबालें। बहुत से लोग की आदत होती है कि वह सोचते हैं जितनी ज़्यादा देर तक चाय उबलेगी उतनी ही स्वादिष्ट और कड़क बनेगी, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। ज़्यादा देर तक उबालने से चाय का स्वाद भले ही कड़क हो जाए, लेकिन उसमें मौजूद टैनिन्स की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी वजह से चाय ज़्यादा कड़वी हो सकती है और कुछ लोगों में एसिडिटी की परेशानी भी बढ़ सकती है। इसलिए चाय को केवल उतनी ही देर पकाइए जितनी ज़रूरत हो। बार बार उबालने से बचिए और ठंडी हो चुकी चाय को दोबारा गर्म करके पीने की आदत भी छोड़ दीजिए। अब इन तीनों बातों को समझने के बाद आगे जानते हैं उन दो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में जिन्हें चाय में मिलाकर उसके फायदे और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उन दो प्राकृतिक इंग्रेडिएंट्स की जिन्हें सही मात्रा में चाय में मिलाने से उसके फायदे और भी बढ़ सकते हैं। पहली चीज़ है अदरक। अदरक में प्राकृतिक रूप से ऐसे गुण पाए जाते हैं जिन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण कहा जाता है, यानी यह शरीर में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में सहायक माना जाता है, खासतौर पर घुटनों के दर्द और जोड़ों की तकलीफ में। इसके लाभों में कई वैज्ञानिक अध्ययनों में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा अदरक पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है और जी मिचलाने जैसी समस्याओं को कम करने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात का ध्यान रखिए। यदि आपको पहले से ही एसिडिटी या गैस की समस्या ज़्यादा रहती है तो चाय में अदरक की मात्रा कम रखें, क्योंकि कुछ लोगों में अधिक अदरक एसिडिटी की परेशानी बढ़ा सकता है। दूसरा चीज़ है दालचीनी। दालचीनी भी एक ऐसा मसाला है जिसे सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए तो यह काफ़ी लाभदायक हो सकता है। इसे ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक माना जाता है। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात जानना जरूरी है। अगर आप रोज़ाना दालचीनी का सेवन करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सीलन श्रीलंकन दालचीनी का ही उपयोग करें। बाज़ार में जो सामान्य और सस्ती दालचीनी अधिकतर मिलती है उसे कैसिया दालचीनी कहा जाता है। उसमें कुमेरिन नाम का तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका लंबे समय तक अधिक सेवन से कुछ लोगों में लीवर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं सीलन दालचीनी में यह तत्व बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए नियमित उपयोग के लिए इसे अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जाता है। अब सवाल आता है कि चाय कैसे बनाई जाए। अगर आप एक कप चाय बना रहे हैं तो उसमें लगभग आधा छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक और एक चौथाई छोटा चम्मच सीलन दालचीनी पाउडर डाल सकते हैं। यदि चाहो तो स्वाद और खुशबू के अनुसार के लिए छोटी दालचीनी को हल्का सा कुचलकर भी इसमें मिला सकते हैं। सबसे पहले इन सभी मसालों को पानी में डालकर हल्की आंच पर अच्छी तरह उबालें। इसके बाद चाय पत्ती और दूध डालें। इस तरीके से बनाई गई चाय का स्वाद भी बेहतर हो सकता है और बनाए गए मसालों का लाभ भी अधिक मिल सकता है। अब अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। दिन भर में 2 से 3 कप चाय सामान्य रूप से पर्याप्त मानी जाती है। इससे अधिक मात्रा में चाय पीना कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आपको पहले से एसिडिटी या गैस की समस्या रहती है तो चाय में अदरक कम मात्रा में डालें और खाली पेट चाय पीने से बचें। अगर आप ब्लड थिनर या डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं तो नियमित रूप से दालचीनी का सेवन शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें, क्योंकि कुछ परिस्थितियों में दालचीनी इन दवाओं के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं।
इसी तरह गर्भावस्था के दौरान अदरक और दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। साथ ही छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा चाय देने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चाय उनके लिए उचित नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, बात बिल्कुल आसान है। चाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चाय पीने का तरीका बदलने की ज़रूरत है। सही समय पर चाय पिएं, चीनी कम रखें, चाय को बार बार ना उबालें और आवश्यकता अनुसार अदरक तथा सीलन दालचीनी का संतुलित उपयोग करें। याद कीजिए, वीडियो की शुरुआत में जिन 52 वर्षीय व्यक्ति का उदाहरण बताया गया था, जब उन्होंने इन छोटी छोटी बातों को अपनी दिनचर्या में अपनाया तो कुछ ही हफ्तों में उन्हें सुबह की जलन में कमी महसूस हुई और दिन भर रहने वाली थकान भी काफ़ी कम हो गई। यानी वह चाय जो पहले परेशानी की वजह बन रही थी, सही तरीके से पीने पर उनके लिए अधिक लाभदायक साबित हुई। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों तथा उन लोगों के साथ भी साझा करें जो चाय पीना पसंद करते हैं। यदि इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।